लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने असम से 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है और इस समय खास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के असम प्रभारी राजेश शर्मा जी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है और जो आज उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उस पर वो क्या कहेंगे। सर, आज आम आदमी पार्टी ने असम के अपने लोकसभा के 3 जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा की है, क्या कहेंगे आप? आज एक नई शुरुआत होने जा रही है कि असम में आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। हमने 3 सीटों की घोषणा की है। डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट जिसमें मनोज धनवार जी, गुवाहाटी लोकसभा सीट डॉक्टर भवेन चौधरी जी और सोनितपुर लोकसभा सीट में ऋषिराज कौंडिन्य, इन 3 उम्मीदवारों की हमने घोषणा की है। और हम असम की जनता से आशीर्वाद चाहेंगे कि असम की जनता से चाहेंगे कि वो हमारे इन सभी उम्मीदवारों को अपना बहुमूल्य वोट दें और उनको अपना जनप्रतिनिधि बनाकर लोकसभा तक भेजें। सर, आप इंडिया अलायंस का भी पार्ट हैं और इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो असम में खासकर डिब्रूगढ़ सीट पर इंडिया अलायंस का एक कैंडिडेट देने की बात थी। आखिर क्या कारण रहा कि आपने डिब्रूगढ़ सीट से अपने प्रत्याशी का नाम अनाउंस कर दिया? कहीं सीट समझौते पर बातचीत क्यों नहीं बन पाई? देखिए, डिब्रूगढ़ सीट में हमारे जो कैंडिडेट हैं मनोज धनवार जी, वो काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। वहाँ की जनता का उन्हें समर्थन, प्यार, आशीर्वाद सब प्राप्त है और डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हमारी सांगठनिक स्थिति बहुत मजबूत है। इन सभी का आकलन करते हुए हमारा एनालिसिस ये कहता है कि हमें इंडिया अलायंस से वहाँ एक ऐसा कैंडिडेट देना चाहिए जो चुनाव को जीत सके और मनोज धानवार जी उसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। मनोज धानवार जी एक फिट कैंडिडेट हैं और जिनकी विनेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसी लिहाज से हमने मनोज धानवार जी को आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट डिब्रूगढ़ में डिक्लेयर किया है। लेकिन सर, इंडिया अलायंस से क्या आपका सीट समझौते को लेकर देरी के कारण बात नहीं बन पाई? यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की? देखिए, कहीं ना कहीं देरी हुई है। देखिए, इन सीट शेयरिंग के बारे में असम में यूनाइटेड ओपोजिशन फोरम में बहुत बार चर्चाएं हुई हैं। काफ़ी दिनों से चर्चा, हर महीने मीटिंग हो रही है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है। तो उसका रिजल्ट आना चाहिए ना कि सीट शेयरिंग की एक लिस्ट फाइनल हो जानी चाहिए। तो हम ये तो कर नहीं सकते कि सिर्फ लिस्ट का इंतज़ार कब तक करेंगे। अगर चुनाव ही आ गया तो फिर हम क्या तैयारी करेंगे। तो हमें फाइनली अब चुनाव में 7-8 हफ्ते का समय बचा हुआ है और उसमें हमें सारी तैयारियां करनी है, लोगों के बीच में जाना है, मीटिंग्स करनी है, जनसभाएं करनी है, बहुत सारा काम होता है चुनाव में। तो सारा कुछ करना है। तो फाइनली हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि इन 3 सीटों पे हमारे कैंडिडेट हमने डिक्लेयर कर दिए। सर, चूँकि आप असम के प्रभारी हैं और आपने इस पूरे मसले को लेकर आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं, सुप्रीमो हैं, उनके साथ भी बैठक की थी, तो क्या अरविंद केजरीवाल असम का दौरा करेंगे? निश्चित तौर पर चूँकि हमने देखा कि जिस समय पिछली बार उन्होंने असम का दौरा किया था तो एक भारी संख्या में भीड़ सामने दिखाई दी थी, तो क्या इस बार अरविंद केजरीवाल असम का दौरा करेंगे अपने उम्मीदवारों के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। असम की जनता जितना अरविंद जी से प्यार करती हैं, अरविंद जी भी उतना ही प्यार असम के लोगों से करते हैं और असम के कार्यकर्ताओं से करते हैं। और हमेशा हमारी चर्चा होती है, असम के बारे में चर्चा होती है। असम के कामकाज जो चल रहा है हमारा, उसको लेकर अरविंद जी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। तो हमें भी उसी तरीके से उनको रेसिप्रोकेट भी करना है। अरविंद जी को डेफिनेटली हम लोग असम लेकर जाएंगे चुनाव के दौरान और उसके लिए दिन तारीख निर्धारित होगी तो आप लोग को निश्चित रूप से सूचित किया जाएगा। सर, अगर बात करें असम की, तो मुद्दे आप पे खासकर असम के लिए क्या रहेंगे? क्योंकि पिछली बार जिस समय अरविंद केजरीवाल ने असम का दौरा किया था उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और अगर आज की बात करें तो आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा उनके ऊपर कसता जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि असम में जो इस बार आपने कैंडिडेट खड़े किए हैं तो जो मुकाबला होगा काफ़ी दिलचस्प होगा? और आपका क्या जो इस बार मुद्दा होगा असम में भ्रष्टाचार का होगा और निशाने पर क्या हेमंत बिश्व शर्मा रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। असम और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट और विशेषकर असम के लगभग सभी राज्यों में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। रह गई ईडी की बात कि आज हमारे नेताओं के ऊपर जिस तरीके से मामले किए जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आज तक इतनी रेड हुई हैं, लेकिन आज तक 1 रुपए का
कहीं कोई सबूत नहीं मिला किसी घोटाले का, 1 रुपये नहीं मिला, एक चवन्नी नहीं मिली, ठीक है, कोई सबूत नहीं है। तो ईडी और सीबीआई का मिसयूज़ करके जिस तरीके से ओपोजिशन को ख़त्म करने की राजनीति भाजपा कर रही है, ये देश उसको देख रहा है। आज पीएमएलए नाम के कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि पीएमएलए में इसलिए केस किए जा रहे हैं क्योंकि पीएमएलए में जमानत मिलनी बहुत मुश्किल होती है, लगभग असंभव होता है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि ओपोजिशन पार्टियों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर पीएमएलए के ऊपर पीएमएलए लगा के केस कर रही है। पीएमएलए का कानून बना क्यों था? पीएमएलए का कानून बना था टेररिज्म को रोकने के लिए। पीएमएलए का कानून बना था ड्रग्स पेडलिंग को रोकने के लिए, ड्रग्स के जो रैकेट्स हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल विरोधी पक्ष के नेताओं के ऊपर किया जा रहा है ताकि उनको जमानत न मिले। तो सर, अब नाम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। असम में जो अब आप प्रचार पे आपकी पार्टी के नेता जाएंगे तो उनके लिए मुद्दा क्या रहेगा? क्या निशाने पर मुख्यमंत्री रहेंगे या इसके अलावा क्या मुद्दे पर रहेंगे? देखिए, असम की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी से बहुत परेशान है। असम की जनता बदलाव चाहती है, उनको एक सही विकल्प नहीं मिल रहा है और आम आदमी पार्टी उस विकल्प के रूप में खड़ी होगी, असम के जनता के साथ खड़ी होगी। महंगाई से जनता त्रस्त है, ठीक है, बेरोजगारी से असम की जनता त्रस्त है। मुद्दे ही मुद्दे हैं ये, ठीक है। जो लोगों के वहाँ काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ प्रचार एक तरीके का चल रहा है, सिर्फ एक मीडिया में चल रहा है कि ये हो रहा है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से असम की जनता सही मायने में परेशान है। सर, आपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जो बाकी सीट्स पर आप क्या करेंगे? साथ में जो अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ जाएंगे कि अपने अलग उम्मीदवार खड़े करेंगे जो 11 सीटें बाकी रह गई? नहीं, 11 सीटों में हमारा पूरा समर्थन जो भी दूसरे साथी खड़े होंगे इंडिया अलायंस के, उनके साथ रहेगा। हम उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे और हम भी उम्मीद करेंगे कि बाकी साथी जो हैं हमें इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में वो हमें सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार वो उनको बहुमत हासिल होगा और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है इस बार कि जो एनडीए है वो 400 पार होगा। इस दावे को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, चुनाव में जनता मालिक होती है, जनता से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। और चुनाव की जो रणनीति है, जो नीचे काम करना है, लोगों तक अपने संदेश पहुंचाना है, हमारा काम वो करना है। हमें लोगों तक पहुंचना है, लोगों तक अपनी बातें रखनी है, लोगों को अपने मुद्दे समझाने हैं। उसके बाद जनता जनार्दन है। अब जनता किसी को चाहे तो अर्श पे बिठा दे, किसी को फर्श पे ला दे, तो वो जनता के हाथ में है। सर, एक अंतिम सवाल, जब आपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है और जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी असम में प्रचार पे जाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है वो और दिलचस्प होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जाने के बाद जिस राज्यों में जाती है तो निश्चित तौर पर एक कड़ा मुकाबला है। नहीं, निश्चित बहुत अच्छी, मतलब मुझे खुशी है कि आपने ये बात कही कि हम जहाँ जाते हैं कड़ा मुकाबला होता है। तो डेफिनेटली असम में भी कड़ा मुकाबला करेंगे, पूरी मेहनत के साथ दिलो जान से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, हमने बात की राजेश शर्मा जी से जो असम के आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे और उन्होंने निश्चित तौर पर ये कहा कि हमने 3 नामों के अपनी घोषणा की है, उम्मीदवारों की घोषणा की है और बाकी जो सीटें बची हुई हैं उस पे जो उनके अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ बात करके जो है अगर गठबंधन के जो नेता हैं वो अपनी पार्टी, अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार अपना खड़ा करेगी तो उनका समर्थन आम आदमी पार्टी उनको समर्थन देगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस पूरे मसले पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव प्रचार में असम में जाएंगे और इस बार जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन विजेंद्र के साथ मनीष शुक्ला, NK TV।